चलिए तो नमस्कार भाई सभी लोगों को, सभी का एक मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन में मैं भानु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने सबसे फेवरेट एग्जामपुर परिवार में। हम हैं एग्जामपुर क्रम से क्रांति। एक बार सभी साथी बताएं कैसे हैं आप सभी लोग जी। सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं जी। सभी को राम राम, राधे राधे, सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम। बताओ भाई कैसे हो, जल्दी से बताओ। कोई दुख तकलीफ परेशानी? बिल्कुल भाई, तो सभी का स्वागत है आज के सेशन में। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आगामी एनटीपीसी की भर्ती होने वाली है, जो रेलवे की भर्ती होने वाली है, उसमें हम लोगों ने एक टारगेट लेके चले हैं कि आपको बैच जब आपका स्टार्ट होने जा रहा है, आपको दिखाऊंगा कि 1 अगस्त 2024 जिससे आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आपको वो एनटीपीसी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, क्या हम उन प्रश्नों की हमारी जो तैयारी होगी वो कैसी रहेगी, और हम लोग कितने उन प्रश्नों को भी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और ये भी देख लेंगे सर, आपको मैं बता रहा हूँ, देखो बच्चे हमसे लगातार पूछते हैं सर तैयारी का मूल मंत्र बता दो, तैयारी का मूल मंत्र क्या है। तो सबसे पहले तो आपको एक एकाग्रता बना के रखनी होगी। दूसरी मेरे भाई, एकाग्रता के साथ साथ आपको डेली मेरे दोस्त क्लास लेनी पड़ेगी, है ना जी। डेली क्लास के साथ साथ आपको मॉक लगाना होगा, यानी आपको डेली एक प्रैक्टिस भी करनी है। उसके साथ साथ मल्टीपल रिवीजन, यानी ज्यादा से ज्यादा बार आपको क्या करना है, रिवीजन। तो भाई 3 अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली, क्या डेली यानी एक कंसिस्टेंसी बना के, एकाग्रता बना के डेली क्लास लेना है। दूसरा मल्टीपल रिवीजन करना है। तीसरा हमें मॉक। आखिर ये ही नहीं है कि हम पढ़ते रहे, हमें आखिर अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि पिछले एग्जामों में पूछा क्या गया है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि पूछा क्या गया, फिर इसका मतलब है हिस्ट्री तो बेटा आईएएस में भी हिस्ट्री है, पीसीएस में भी हिस्ट्री है, छोटे से छोटे एग्जाम में हिस्ट्री है। तो आखिर हिस्ट्री के वो कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए जरा एक झलक देखते हैं यहाँ पर। चलिए बिना देरी के हुए एक बार बताओ, मेरी आवाज आ पा रही है? मेरी सुरीली सी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? बिल्कुल भाई। देखो ये रहा हमारा एक सुंदर सा प्रश्न, और देखते हैं प्रश्न क्या दे रखा है कि जैन धर्म में सर जो जैन शब्द है वो संस्कृत भाषा के जैन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर लिया। यानी जिन शब्द का अर्थ क्या होता है सर, आप फटाफट बताओ। विजय प्राप्त कर लियो तो वो केस का मतलब क्या हो जाएगा, विजेता होता है ना। अरे विजय प्राप्त करने वाला कौन होता है बेटा, विजेता होता है सर। जिसने किसे क्या, जिसने मन कर्म वाणी इंद्री वासना इन सभी पर बेटा क्या प्राप्त कर लेता है, वही कहलाता है बेटा क्या, जैन। अगर मैं बात करूंगा जैन धर्म मेरे दोस्त, क्या अगर मैं बात करूंगा जो जैन धर्म होता है साथियों, ये तीर्थकर को मानता है। किसे मानता है, ये तीर्थकरों को मानता है, तीर्थकरों को मानता है और शिलाकाओं को मानता है। किसे मानता है, शिलाकाओं की पूजा करता है। ये परमात्मा को नहीं मानता। इसमें तीर्थकर कितने हुए हैं, 24। और मेरे दोस्त शिलाका कितने हुए हैं, शिलाका हुए बेटा कितने, 63। तो बेटा तीर्थकर कितने हुए, 24, शिलाका कितने हुए, 63, जिनके अंतर पूजा की जाती है। आओ फटाफट, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भाई जैन धर्म से संबंधित जो मेरे दोस्त जल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, फटाफट बताओ जल्दी से इस प्रश्न को देखो। तो अगर मैं बात करूंगा जल मंदिर का निर्माण मेरे दोस्त, क्या सम्राट अशोक, इसका तो संबंध बेटा बौद्ध धर्म से था। ये ऋषभदेव के पहले, ये मेरे दोस्त जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। तो इसका सही हो जाएगा क्या, राजा नंदीवर्धन। ये कौन था सर, ये महावीर स्वामी के भाई थे। ये कौन थे सर, महावीर स्वामी के भाई ने कराया था, याद रखना। जो महावीर स्वामी जब अपने 30 वर्ष की उम्र में अपने घर से जो निकले थे, वो अपने भाई की आज्ञा लेकर, महावीर स्वामी के बड़े भाई हुआ करते थे बेटा क्या, नंदीवर्धन। ओके, अशोक का संबंध बौद्ध धर्म से था। ऋषभदेव सब पहले तीर्थकर हुआ करते थे, है ना, पहले तीर्थकर। अच्छा, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था बेटा, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था बेटा, इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। वृषभ जानते हो क्या होता है, वृषभ होता है सर सांड। वृषभ क्या होता है सर, वृषभ होता है सांड। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था सर, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में, याद रखना।
इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो यही थे बेटा संस्थापक, नाविराज के पुत्र हुआ करते थे संस्थापक। ठीक है, 23वें तीर्थकर कौन हुए बेटा? 23वें तीर्थकर हुए बेटा कौन? पार्श्वनाथ। इन्होंने बेटा 4 व्रत जोड़े थे जैन धर्म में, 4 व्रत जोड़े गए किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। अच्छा, इनका जन्म और बता दो। इनका जन्म सर वाराणसी में हुआ, 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था बेटा? इनका प्रतीक चिन्ह था क्या? सर्प। इन्होंने बेटा 4 व्रत जोड़े, पार्श्वनाथ के द्वारा 4 व्रत जोड़े गए थे। कौन कौन सा? एक जोड़ा गया था बेटा सत्य, यानी झूठ मत बोलो। दूसरा जोड़ा गया था अहिंसा, यानी जीवों की हत्या मत करो। तीसरा जोड़ा गया था क्या? आस्तेय। क्या जोड़ा गया था? आस्तेय, मतलब चोरी वोरी मत करो। चौथा जोड़ा गया था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन उतना ही कमाओ जितना खर्च कर सको। ऐसा नहीं है धन इकट्ठा करके मत रखो। ये मेरे दोस्त 4 व्रत जोड़े थे किसने? पार्श्वनाथ के द्वारा 4 व्रत जोड़े गए थे। पांचवा व्रत जैन धर्म में टोटल 5 व्रत माने गए हैं। पांचवा व्रत कौन सा था बेटा? पांचवा व्रत था ब्रह्मचर्य, मतलब शादीवादी मत करो बेटा। हाँ, शादीवादी मत करो, मतलब वासनाओं से दूर रहो, यौन शोषण मत करो। मतलब समझ पा रहे हो लड़का लोग? तुम किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ो, है ना बेटा। यौन शोषण से दूर रहो ना, लड़कियों के ख्याल ही नहीं आए तुम्हारे बीच में। बिल्कुल ब्रह्मचर्य, है ना, बिल्कुल ऐसे बन के रहो। ठीक है, तो बेटा ये 5वां व्रत देखो, 4 व्रत तो जोड़े हैं किसने? 4 व्रत जोड़े हैं बेटा पार्श्वनाथ ने। 5वां जोड़ा है किसने बेटा? 5वां व्रत किसने जोड़ा है बेटा? ये 5वां व्रत जोड़ा है महावीर स्वामी ने, याद रखना। 5वां व्रत किसने जोड़ा है? 5वां व्रत जोड़ा है बेटा महावीर स्वामी ने। बेटा महावीर स्वामी ने खुद शादी की है, महावीर स्वामी ने खुद शादी की, और हमसे कहते हैं बेटा तुम बेटा शादी आदि मत करो, तुम बेटा ऐसी वासनाओं से दूर मत करो। हाँ, एक ही तक रहो, बाकी बात भाई ये तो जरूरी है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन बेटा जब तक 25 वर्ष के ना हो जाओ तब तक मत करना ये सारी चीजें। 25 वर्ष के कम से कम, तो अभी तुम 25 के तो नहीं हुए हो, तो तुम्हें ऐसी चीजों से भी दूर रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बेटा? वही बेटा ब्रह्मचर्य का मतलब गंदी गंदी चीजों से दूर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिल्कुल भाई, आओ फटाफट। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? भाई दिगंबर संप्रदाय की बात की जा रही है, क्या बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से, जैन धर्म से, या सिख धर्म से? बेटा दिगंबर संप्रदाय की बात की जा रही है। तो बेटा अगर मैं बात करूंगा दिगंबर, देखो अगर मैं बात करूंगा जैन धर्म की 2 शाखाएं थी। किसकी बेटा? जैन धर्म की 2 शाखाएं थी, याद रखना। एक शाखा थी बेटा श्वेतांबर, दूसरी शाखा हुआ करती थी क्या? दिगंबर। एक शाखा थी बेटा क्या? श्वेतांबर। एक शाखा क्या थी बेटा? एक शाखा हुआ करती थी श्वेतांबर, दूसरी शाखा हुआ करती थी दिगंबर। बेटा श्वेतांबर शाखा की अगर मैं बात करूंगा तो ये बेटा स्थूलभद्र के अनुयायियों की शाखा थी। किसकी बेटा? स्थूलभद्र के अनुयायियों की शाखा थी। और बेटा ये किसकी थी? ये मेरे दोस्त भद्रभाव के, भद्रभाव, ये भद्रभाई के अनुयायी मानते थे क्या बेटा? दिगंबर। बेटा जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये क्या बेटा? ये सफेद वस्त्र पहनते थे। बेटा ये नग्न अवस्था में रहते थे, नंगा बाबा बन के, नग्न अवस्था में। बेटा अब तुमसे कहो बेटा तुम नंगे रहो, तो बेटा वो तप करते थे, उनकी इंद्रियां कंट्रोल रहती थी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बेटा सफेद वस्त्र पहनते थे। दूसरी बात, ये मेरे दोस्त जैन धर्म के जो 19वें तीर्थकर हुए हैं श्वेतांबर, उन्हें स्त्री मानते हैं। ये बेटा किसे? मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। किसे बेटा? ये मल्लीनाथ को क्या मानते हैं बेटा? मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं। ये बेटा मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। ये मल्लीनाथ को क्या मानते हैं? ये मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं, याद रखना। ये बेटा मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं, मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं ये। अच्छा अगर मैं बात करूंगा, ये क्या कहते हैं? ये दिगंबर लोग कहते हैं कि संसार में दुखों का सबसे बड़ा कारण है कि आपकी शादी, है ना। स्त्री मेरे दोस्त मानव के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या होती है बेटा? स्त्री होती है। जिसने बेटा स्त्री के संपर्क में जो व्यक्ति आ गया वो संसार के दुखों से घिर जाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त आसान नहीं होगा, ऐसा लोग मानते हैं क्या बेटा? ये मोक्ष प्राप्ति की बाधा मानते हैं किसे? स्त्री को। ये कहते हैं सर जिसने बेटा स्त्री के संपर्क में चला गया, ये श्वेतांबर वाले देखो, श्वेतांबर वाले क्या कहते हैं? जो व्यक्ति स्त्रियों के संपर्क में चला गया, जिसने शादी कर ली, तो बेटा मोक्ष प्राप्ति का बहुत अच्छा साधन हो सकता है क्या बेटा? स्त्री। तो बेटा ये सब किस किस की शाखाएं हैं सर? जैन धर्म की शाखाएं हैं। ओके, जैन धर्म इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बिना देरी के हुए, आगे बढ़ते हैं बिना देरी के हुए फटाफट। निम्न में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? बेटा कौन सा आगम है जो जैन धर्म में बेटा किसका बात करता है बेटा?
अहिंसा का वर्णन कर, क्या वो स्थांगन सूत्र होता है, क्या सूत्रकंतांग सूत्र होता है, क्या अंतःकृतांग सूत्र होता है, या समवायांग सूत्र होता है? तो फटाफट बताओ कौन सा होता है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है सर सूत्रकृतांग सूत्र। सूत्रकृतांग सूत्र इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाओ भाई। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हुए बेटा? महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से? 24वें तीर्थकर हुए। ठीक है, कौन से तीर्थकर हुए बेटा? 24 में। और बेटा यही हुए मेरे दोस्त अंतिम तीर्थकर। कौन से बेटा? लास्ट तीर्थकर कौन हुए हैं? महावीर स्वामी तीर्थकर हुए हैं, लास्ट स्वामी। अंतिम तीर्थकर बेटा कौन? महावीर स्वामी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो। अच्छा, महावीर स्वामी की बात करेंगे बेटा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? जल्दी से बताना, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था बेटा? जैसे तुम्हारे बचपन का नाम रहा होगा, है ना, क्या कलुआ, भूरा, पहले तुमसे ऐसे ही तो कहते होंगे, है ना, कलुआ कहते होंगे, भूरा कहते होंगे, ललुआ कहते होंगे। लेकिन आज तुम क्या हो गए? आज तुम सीटू हो गए होगे, माई हार्ट बनते होगे, वावू कहलाते होगे, कुछ और भी कहलाते होगे, है ना बेटा। लेकिन सबसे पहले वैसे ही महावीर स्वामी को बेटा बचपन में क्या कहते थे? वर्धमान कहते थे। ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट बताओ। तो बेटा इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। इनका जन्म कब हुआ था बेटा? इनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा? ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था 563 बीसी में। अच्छा, पावापुरी में इनका निधन हुआ था। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। इनका निधन कहाँ हुआ था बेटा? पावापुरी में हुआ था। लुम्बिनी में बेटा क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र बेटा राजधानी थी मगध की। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। महावीर, अच्छा, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस स्थान के रूप में लिखा गया था, उसी स्थान में वर्तमान में किस स्थान? फटाफट बताओ। जो महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग आज से 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? मतलब ये प्रश्न देखो, आज से लगभग 1500 साल पहले महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाओं को जिस रूप में लिखा गया था, वो आज भी उस रूप में कहाँ अवेलेबल मिलती हैं? क्या मेरे दोस्तों बिहार के पावापुरी में, गुजरात के वल्लभी में, बिहार के लछुआरा में, या बिहार में वैशाली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर क्या? गुजरात के वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा सर जैन संगीति की बात करूं, किसकी बात करूं? जैन संगीति की बात करूं, तो सर जैन संगीति भी कितनी हुई है मेरे दोस्त? जैन संगीति 2 हुई है। पहली जैन संगीति कहाँ हुई बेटा? पहली जैन संगीति की अगर मैं बात करूंगा, पहली जैन संगीति की बात करूं तो बेटा ये हुई थी कब? ये हुई थी मेरे दोस्त 300 बीसी के आसपास। और ये कहाँ हुई थी बेटा? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी बेटा? पाटलिपुत्र में। और बेटा इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था बेटा? इसका अध्यक्ष थे बेटा कौन? स्थूल भद्र जी। कौन हुआ करते थे? स्थूल भद्र हुआ करते थे। 300 बीसी के आसपास हुई है। ये कब हुई है? 300 बीसी में हुई है। 300 बीसी याद रखना। ये कब हुई बेटा? ये हुई 300 बीसी में। अगर मैं बात करूंगा दूसरी जैन संगीति की, ओके, किसकी बेटा? दूसरी जैन संगीति। तो बेटा दूसरी जैन संगीति की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरी जैन संगीति कब हुई और कहाँ हुई? तो दूसरी जैन संगीति हुई बेटा 512 में हुई, 512 एडी में हुई। और ये कहाँ पर हुई? ये हुई बेटा वल्लभी गुजरात में। ये कहाँ हुई बेटा? ये हुई वल्लभी गुजरात में हुई थी। और वल्लभी गुजरात में बेटा यहाँ का राजा कौन था बेटा? अगर मैं बात करूंगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने। किसने की थी बेटा? इसकी अध्यक्षता समाज श्रवण के द्वारा की गई थी, क्षमा श्रवण। ओके, तो वल्लभी गुजरात इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में पढ़ जाओ, अगले प्रश्न में पढ़ जाओ भाई। ये देखो, जैनियों की सर्वभौमिक प्रार्थना नवरंगकार मंत्र में नमो अरिहंताड़ का शब्द का अर्थ क्या है भाई? फटाफट बताओ। ठीक है, नमो, ठीक है, प्रार्थना नवकार मंत्र में नमो अरिहंताड़ शब्द का अर्थ क्या है? तो फटाफट बताओ किस इसका शब्द का अर्थ क्या है? मैं सभी उन आध्यात्मिक गुरुओं या देव शिक्षकों को नमन करता हूं। यही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं उन सभी आध्यात्मिक गुरुओं अथवा देव शिक्षकों को क्या करता हूं? नमन करता हूं। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, क्या प्रश्न दे रखा है? एक तीर्थकर जब अपने प्राणों को शरीर को छोड़ता था तो उसे क्या कहते थे? बता दो क्या कहते थे? एक तीर्थकर जब कोई मेरे दोस्त अपने प्राणों को छोड़ता था उसे क्या कहते थे? सर उसे बोला जाता था उसे निर्माण की प्राप्ति हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई? उसे निर्माण की प्राप्ति हो गई। ओके, निर्माण बोला जाता था। चलो, जैन मठाधासी, फटाफट बताओ, मठाधासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता था? ठीक है, जल्दी से बताओ। जैन मठावासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता था? वसादी, श्वेतांबर, अपरिग्रह। ठीक है, जल्दी से बताओ।
तो क्या कहते थे सर, उन्हें कहते थे तीर्थ। उन्हें क्या कहते थे सर, तीर्थ कहते थे। अगला प्रश्न देखो। अच्छा, अगर आप मेरे दोस्त थोड़ा यहाँ पर देखें, एक मिनट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई किसकी, रेलवे की, इसके आपको पता है एनटीपीसी सीवीटी फर्स्ट और सीवीटी सेकंड 2024 के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे दोस्त एक आपके लिए शानदार बैच लाया गया है जिसे बोलते हैं क्या, तिरंगा बैच। बिल्कुल मेरे दोस्त आपके लिए बहुत शानदार बैच है, ठीक है, जिसकी क्लासेस मेरे दोस्त क्या, अगर आप इस बैच को मेरे दोस्त 1 अगस्त से पहले पहले परचेज कर लेते हो 499 का है, 1 अगस्त के बाद ये मिलेगा आपको 699 का, ठीक है। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाने वाली है बेटा कब से, 1 अगस्त से मेरे दोस्त इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 1 ईयर की वैलिडिटी है इसमें, कितनी बेटा, 1 ईयर की वैलिडिटी है मेरे दोस्त इस बैच में। चलो आप फटाफट, तो बिल्कुल देर नहीं करनी है, बैच परचेज करना है जाके। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। बेटा अगर मैं बात करूंगा बौद्ध धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ। तो मेरे दोस्त बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं सर, बौद्ध साहित्य को कहा जाता है पिटक। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है सर, बौद्ध साहित्य को कहा जाता है पिटक। और मेरे दोस्त कितने पिटक हैं सर, 3 पिटक हैं। कितने बेटा, 3 पिटक हैं। एक बेटा क्या है, एक है बेटा सुत पिटक, एक क्या है बेटा, एक है सुत पिटक, एक क्या है बेटा, एक है विनय पिटक, एक क्या है, एक है बेटा विनय पिटक, एक क्या है बेटा, एक है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। तो बेटा ये 3 पिटक हैं, इन्हें त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है, चलेगा, त्रिपिटक इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न में पढ़ जाओ भाई। अगले प्रश्न को देखो, ये रहा भाई आपके सामने अगला प्रश्न। दीघा निकाय में निम्न, दीघा निकाय में लंबे दीघा प्रवचन होते हैं जिन्हें 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्रम से, ठीक है, शिलखंगा, महाभंगा और पाथे के रूप में जाना जाता है। इसमें बेटा बताओ जो दीघा निकाय का संबंध है बेटा वो पूछा जाएगा आपसे, एक सिंपल सी बात है, यही पूछ लिया जाएगा दीघा निकाय का संबंध किससे है। तो बेटा दीघा निकाय जो ग्रंथ है मेरे दोस्त, ये कैसा ग्रंथ है सर, इसका संबंध किससे है सर, ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दीघा निकाय। दीघा निकाय में टोटल मेरे दोस्त कितने खंड हैं, टोटल मेरे दोस्त 3 खंड हैं। और अगर मैं बात करूंगा 3 खंडों में विभाजित किया गया था, लेकिन मेरे दोस्त ये किसमें है, ये मेरे दोस्त ये है बच्चा किसमें, 31 वाले में है, ये किसमें है 31 वाले में है। ओके बढ़िया, ये किसमें बेटा, ये 31 वाले में है। चलो अगले प्रश्न को देखो भाई, बिना देरी के हुए, है ना, बिल्कुल यही प्रश्न बेटा आपके एग्जाम में आते हैं और आपको तैयारी ऐसी करनी है भाई, हमें ऐसी ही पढ़ाई करनी है कि हमारे प्रश्न बाहर न जाएं। ये देखो प्रश्न क्या दे रखा है, माना जाता है कि गौतम या सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले वह 6 साल तक, ठीक है, 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान केंद्रित किया था, फटाफट बताओ। मतलब उन्होंने बेटा ज्ञान प्राप्ति से पहले महात्मा बुद्ध को, बेटा आपको पता है ना महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कब हुआ, है ना, महात्मा बुद्ध की अगर मैं बात करूंगा बेटा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो बेटा आपको पता होगा कहां पर बेटा, तो आपको पता होगा निरंजना नामक नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, है ना, निरंजना नामक नदी के तट पर। और बेटा कहां पर, बोध गया में। कहां पर बेटा, बोध गया में, है ना, बोध गया में। और आपको पता है ना बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर मैं बात करूंगा ये बेटा किसके वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो बेटा क्या, प्राग बोधि में, है ना, प्राग बोधि में, ठीक है। इससे पहले ये कहां रुके थे बेटा, राजगिरी में रुके थे, ठीक है, चलिएगा। लुम्बिनी कपोलीवस्तु में इनका जन्म हुआ था। राजगृह में बेटा ये आलार कलाम से मिले थे। राजगृह में किसे मिलते थे बेटा, ये आलार कलाम से मिले थे। आलार कलाम को बेटा इन्होंने अपना पहला गुरु बनाया था। महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम क्या था, आलार कलाम थे। चलिएगा, वैंडवन बिहार बौद्ध मठ निम्न में से किस राज्य में है, फटाफट बताओ। वैंडवन बिहार बौद्ध मठ निम्न में से किस राज्य में है। तो बेटा आपको मैं बता दूं ना, देखो जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस समय बेटा राजा कौन था, तो बेटा महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस समय राजा कौन था, उस समय राजा हुआ करता था जिसका नाम था बिंबिसार। उसका नाम क्या था बेटा, उसका नाम था बेटा बिंबिसार। बिंबिसार बेटा, बिंबिसार को मेरे दोस्त क्या प्राप्त हुआ था, बिंबिसार राजा था। तो बिंबिसार ने बेटा क्या किया था, महात्मा बुद्ध को एक वन दान में दिया था। याद रखना
महात्मा बुद्ध को बेटा ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर महात्मा बुद्ध को बेटा किसने, बिंबिसार ने एक वन दान में दिया था, उसका नाम क्या था सर, उसका नाम था बेटा वेणवन विहार। तो वेणवन विहार बेटा पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध को दान में किसने दिया था, तो आंसर करना बिंबिसार। बिंबिसार का नाम क्या था बेटा, इसी का नाम था बेटा श्रेडिक। ये हर्यक वंश का संस्थापक था, इसका नाम था श्रेडिक। इसी ने बेटा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कितनी बहुत शादियां की थी, ठीक है ना। शादी बेटा है ना, जैसे आज अगर मान के चलो मेरा विचार है कि मुझे बहुत सारी शादियां करनी, तो मैं क्या करूंगा, कबूले कबूले आजा साइड में, कबूले कबूले आजा साइड में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो बेटा धर्म चेंज। लेकिन इसने क्या किया था, इसने दिमाग लगाया, इसने कहा भाई मैं कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता हूँ। पहली बात तो भाई मैं क्या करूँ, दहेज मिलेगा बहुत सारा, अरे बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो बेटा इसने बेटा शादी की, पहली शादी बेटा क्या, महाकौशला से शादी की, जो बेटा कौशल नरेश के महाराज प्रसेनजीत की बहन हुआ करती। दूसरी शादी किससे की थी, चेतना से की थी, जो चेतक की पुत्री हुआ करती थी, ठीक है। तीसरी बेटा खेमा से शादी की थी, जो पंजाब नरेश भद्र की पुत्री हुआ करती थी। अब बेटा ये सबका क्या हो गया, ये भाई प्रसेनजीत का क्या हो जाएगा, जीजू, और जीजू की भाई रेस्पेक्ट फुल मिलेगी मिलेगी। बात समझ में आ रही है बेटा, आज भी जीजू को फुल रेस्पेक्ट मिलती है, लेकिन कम जाएगा तो ज्यादा जाएगा तो जीजू की रेस्पेक्ट खत्म। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है, तो जीजू फुल डायलॉग मारता है। तो बेटा बिंबिसार ने बेटा इन्हें महात्मा बुद्ध को एक वन दान में दिया था। और बेटा ये कहाँ है बेटा, ये त्रिपुरा में है। ये कहाँ है बेटा, ये है मेरे दोस्त त्रिपुरा में। अगले प्रश्न पर आते हैं बिना देरी के हुए, अगले प्रश्न पर आते हैं बिना देरी के हुए। इनमें से कौन सी मध्य भारतीय है ना, मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृत से काफी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्यों की प्रमुख भाषाओं में से एक है। देखो इनमें से कौन सी मध्य भारतीय बोली है, संस्कृत से काफी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषा में से एक है। भाई उसका नाम है क्या, पाली। महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश किस भाषा में दिए हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश पाली भाषा में दिए हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन पहला उपदेश पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया, वो दिया था अर्धमगधी में। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश किस भाषा में दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे बेटा पाली भाषा में, पहला उपदेश अर्धमगधी भाषा में दिया था। चलो आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म, फटाफट बता दो। त्रिपिटक का संबंध मैंने अभी बता दिया है किससे है बेटा, त्रिपिटक का संबंध किससे बेटा, बौद्ध धर्म से है। आगे आओ। अच्छा त्रिपिटक में अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना, ये क्या है, निचरेन डायनोसिस की बौद्ध शिक्षा किस देश में शुरू हुई थी साथियों, उसकी शुरुआत हुई थी बेटा कहां पर, जापान। कहां शुरू हुई है बेटा, जापान में शुरुआत हुई थी, ठीक है इसकी। ये देखो महात्मा बुद्ध का संबंध किस गढ़ से था, तो बेटा महात्मा बुद्ध का, देखो महात्मा बुद्ध की अगर मैं बात करूंगा तो इनके बेटा बचपन का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सर सिद्धार्थ। क्या नाम था बेटा, सिद्धार्थ, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा बेटा इनके, ये चाइल्डहुड नेम था, इनके पिताजी कौन थे सर, पिताजी हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, पिताजी हुआ करते थे शुद्धोधन। कौन हुआ करते थे, शुद्धोधन हुआ करते थे, जो क्या बेटा, जो साक के गणराज्य के राजा हुआ करते, जो साक के गणराज्य के हुआ करते थे, साक के गणराज्य हुआ करते थे, ठीक है। माता कौन थी बेटा, माता हुआ करती थी इनकी कौन बेटा, महामाया देवी। माता कौन थी बेटा, महामाया देवी, है ना। अब बेटा आर कलाम जी आते हैं और ये कह दिया कि तुम्हारा बेटा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा क्या बनेगा बेटा, संत बनेगा। तो बेटा इन्होंने, इनके पिताजी शुद्धोधन ने बेटा कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा बेटा क्या बने, बहुत बड़ा क्या बने बेटा, संत बने। तो ये क्या करते थे बेटा, महात्मा बुद्ध को बेटा इन्होंने फुल एंजॉय करने की छूट दे दी। बेटा तू पूरे दिन टीवी देख, है ना, समय समय बेटा तू एंजॉय कर, डीजे बजा, पूरे दिन बेटा फुल डांस कर, फुल एंजॉय कर, है ना। बेटा बहुत कम उम्र पे बेटा इनकी 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी करा दी। बेटा समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, 16 वर्ष की उम्र में बेटा इनकी शादी करा दी, ठीक है, यशोधरा नामक महिला से, ठीक है। बेटा 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई, किसकी, महात्मा बुद्ध की। तो बेटा आप फटाफट बताइए, इन्हीं को क्या जाएगा, इन्हीं को शाक्य मुनि कहा जाता है, इन्हीं को तथागत कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को तथागत कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाते, तथागत कहलाते। इन्हीं को बेटा क्या कहा जाता है, इन्हीं को बेटा एशिया का ज्योतिपुंज कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं बेटा, एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, इन्हीं को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, है ना। चलो बढ़िया, शाक्य, तो ये बात सही हो जाएगी, ठीक है। इनकी माता का निधन हो गया, इनका जो पालन पोषण किया था इनके पापा की दूसरी मम्मी थी, इनके पापा की मेरी दोस्त दूसरी पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम क्या था, गौतमी। तो उन्होंने बेटा इनका पालन पोषण किया था, जो इनकी पहली शिष्या बनी थी प्रजापति गौतमी। ये बताओ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ये बात सही है, 5 ब्राह्मणों को दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था, ठीक है। जो मेरे दोस्त इनके साथ बैठे थे लेकिन उनका मन नहीं लगा तो वो उठ गए थे। महात्मा बुद्ध को बेटा, महात्मा बुद्ध ने बेटा घर कब छोड़ा था,
महात्मा बुद्ध ने बेटा घर छोड़ा था 29वें वर्ष, इन्हें बेटा इसके 6 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी 35 वर्ष के हो गए थे तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बेटा गृह त्याग को क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनो। जब इन्होंने गृह छोड़ा था तो गृह त्याग को क्या कहा जाता है, गृह त्याग को बेटा बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहते हैं, याद रखना, महाविनिष्क्रमण। अगर मैं बात करूंगा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा है, जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई तो क्या कहलाते हैं, तो सर ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं बौद्ध धर्म में क्या, संबोधि। क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं संबोधि। ओके, अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्त प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, प्रथम उपदेश की अगर मैं बात करूंगा तो सर पहले उपदेश को क्या कहते हैं, सर पहले उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ओके, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुन लेना, जब इनका निधन हुआ तो जब इनका निधन हुआ तो निधन को क्या बोला जाता है, निधन को बौद्ध धर्म में बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, याद रखना, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ओके, याद रखो, महापरिनिर्वाण। बात क्लियर है, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन इज द राइट। ठीक है, धर्मचक्र। और पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में, लेकिन दिया किसमें था, दिया था बेटा अर्धमगधी में। दिया किसमें था, अर्धमगधी भाषा में। सबसे ज्यादा उपदेश किसमें दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे बेटा किसमें, पाली भाषा में। ये रहा मेरे दोस्त आपके लिए अगला प्रश्न। थोरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है, फटाफट बताओ। थोरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है, ठीक है, जल्दी से बताओ। क्या ये विनय पिटक का हिस्सा है, महावंश का हिस्सा है, शुद्ध पिटक का हिस्सा है, जल्दी से बताओ। थोरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है, विनय पिटक, महावंश, दीपवंश या शुद्ध पिटक। तो बेटा थोरी गाथा किस किसका हिस्सा है मेरे दोस्त, तो आप आंसर कर देंगे सर ये विनय पिटक का हिस्सा है, चलेगा। ठीक है, अच्छा आपको ये मैं थोड़ी देर पहले बता के गया हूँ तिरंगा बैच के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे वगैरह के लिए तो बहुत शानदार बैच सर, तिरंगा बैच को ले लीजिएगा 1 अगस्त से पहले क्योंकि इसकी क्लासें 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। 1 अगस्त से पहले ले लोगे तो 499 का, उसके बाद ये 699 का है। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप इसे बैच को फटाफट परचेज कर लो। ये रहा मेरे दोस्त आपके लिए अगला प्रश्न। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक, 3 पिटकों में से कौन सा बेटा, अभिधम्म पिटक। अच्छा अगर मैं बात कर लेता हूँ तीनों पिटक की, थोड़ी 1 मिनट में चर्चा कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ, तीनों पिटक की चर्चा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा विनय पिटक। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा किसके बारे में, विनय पिटक के बारे में। मेरे दोस्त समझते चलना, सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा किसके बारे में, विनय पिटक के बारे में बात करूंगा। तो बेटा विनय पिटक के बारे में अगर मैं बात करूं, सर विनय पिटक का संकलन किसने किया है, तो बेटा विनय पिटक का संकलन किसने किया है, तो आप आंसर करेंगे सर ये किसने किया है, सर ये किसने किया है, ये क्या है, उपाली ने। किसने किया है, उपाली ने। मैं अगर बात करूंगा शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक का संकलन किसने किया है, बेटा शुद्ध पिटक का संकलन किया है बेटा किसने, तो आंसर कर लेना ये आनंद ने किया है। किसने किया है बेटा, आनंद ने। अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्त, पूछा जाएगा अभिधम्म पिटक, जो अभिधम्म पिटक का संकलन किया है तो बेटा इसका संकलन किसने किया है, इसका संकलन किया बेटा मोगालीपुत्र ने। किसने किया बेटा, मोगालीपुत्र। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं की व्याख्या की गई है। किसकी बेटा, बुद्ध की शिक्षाओं की व्याख्या की गई है। ये रहा मेरे दोस्त अगला प्रश्न। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, तो बेटा अगर मैं थोड़ा यहाँ पर बौद्ध संगीतियों की चर्चा कर लूं, ठीक है, बौद्ध संगीति देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये बेटा संगीतियां हैं। ठीक है, पहली दूसरी। यहाँ पर बेटा पूछ ले रहा हूँ शासनकाल, शासनकाल किसके शासनकाल में हुई, अध्यक्ष यहाँ लिख दे रहा हूँ। ओके, अच्छा जगह भी लिखनी पड़ेगी, जगह लो भाई कहाँ हुई, तो ये मैंने लिख दे रहा हूँ कहाँ, बेटा अध्यक्ष में इधर लिख दे रहा हूँ, अध्यक्ष कौन बना था वो इधर लिख दे रहा हूँ। ओके, याद बना रहेगा सर। पहली शासनकाल किसके में हुई थी, तो सर पहली हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुई थी सर, ये हुई थी मेरे दोस्त कहाँ पर, तो आप आंसर करना सर पहली हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी बेटा, राजगृह में। अध्यक्ष कौन था सर, अध्यक्ष था कौन, महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था बेटा, अध्यक्ष था महाकश्यप। दूसरी की अगर मैं बात करूंगा सर, दूसरी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में हुई। कहाँ हुई थी सर, ये हुई थी मेरे दोस्त कहाँ पर, वैशाली में। कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन था सर, अध्यक्ष था सावाकामी। अध्यक्ष कौन था सर, सावाकामी। तीसरी की अगर मैं बात करूंगा, तीसरी हुई थी सर किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में।
ठीक है, कहाँ हुई थी सर? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी सर? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पटना में। इसका अध्यक्ष कौन था सर? इसका अध्यक्ष था मोगालीपुत्र। कौन था बेटा? इसका अध्यक्ष था मोगालीपुत्र। अगर मैं चौथी की बात करूंगा तो चौथी कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कहाँ? किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। कहाँ पर बेटा? कुंडलवन। कहाँ पर बेटा? कुंडलवन। और कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कुंडलवन बेटा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अगर बात करेंगे अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके कौन? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे बेटा? अध्यक्ष थे वसुमित्र। और बेटा इसी में बेटा अगर पूछा जाएगा उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसमें बेटा उपाध्यक्ष हुआ करते थे अश्वघोष। कौन हुआ करते थे? उपाध्यक्ष हुआ करते थे अश्वघोष। और अश्वघोष की रचना का नाम क्या है बेटा? अश्वघोष ने क्या लिखा है बेटा? अश्वघोष की रचना है बेटा बुद्ध चरित्र। क्या लिखा है बेटा? इन्होंने बुद्ध चरित्र। और बेटा इसी में बेटा याद रखना, जो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था वो चौथी मट गया था। बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं दो, एक हीनयान और महायान, वो किस में बट गई हैं सर? वो बटी हैं मेरे दोस्त किस में? चौथी बौद्ध संगीति में। तो भाई इसका आंसर तो हमने देखा ही नहीं, अब तो तुम लगा लोगे ना वैशाली में। तो बेटा कौन था बेटा? अध्यक्ष कौन था? तो बेटा किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय हुई थी। डी इज द राइट आंसर। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जल्दी से बताओ, जातक कथाएं किससे संबंधित हैं सर? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये रहा इसका आंसर। आगे बढ़ जाओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? जल्दी से बताना, फटाफट बताओ, कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? क्या वो रघुवंशम, अभिधर्माकोश, या विष्णु पुराण, या ऋतु संग? बेटा ये तो पुराण है, ऋतु संहार भी नहीं है। इसका सही हो जाएगा क्या बेटा? जल्दी से आंसर करना मेरे दोस्त। इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या? अभिधर्माकोश। ठीक है, ये सबसे पुराना है। ठीक है, रघुवंशम ये भी नहीं है। विष्णु पुराण बेटा एक पुराण है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर आ जाओ। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए हैं। सब फटाफट बताओ। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए हैं। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटक, सुत्त पिटक। भाई किसमें बेटा बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम किसमें बताए गए हैं? तो सर वो बताए गए हैं किसमें? सुत्त पिटक में। किसमें बताए गए बेटा? वो बताए गए हैं सुत्त पिटक में। चलो अगला प्रश्न। हीन और महायान किस धर्म के संप्रदाय? मैंने बताया चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। जिसमें उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष जिसके उपाध्यक्ष थे। जिसमें बेटा बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। चलो आगे आओ फटाफट। देखो ये क्या है? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था सर? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ओके बेटा, इनका निधन कहाँ हुआ था? निधन हुआ था कुशीनगर में। है पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जन्म, उससे संबंधित कुछ जगह लिख दे रहा हूँ। जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ सर लुम्बिनी। जन्म कहाँ हुआ सर? जन्म हुआ लुम्बिनी। नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अच्छा अगर मैं बात करूंगा बेटा निधन, निधन कहाँ हुआ? निधन हुआ बेटा कुशीनगर में। निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर। कुशीनगर। पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश दिया था इन्होंने बेटा कहाँ पर? सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज्यादा उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बेटा सर्वाधिक उपदेश तो उन्होंने दिए थे कहां पर बेटा? श्रावस्ती में। कहां पर दिए थे बेटा? सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, अच्छा अब पूछा जाता है अंतिम वर्षावन बेटा, जहां बेटा अंतिम समय में कहां बेटा बिताया था? कुशीनगर में। सबसे ज्यादा वर्षावन कहां बिताया बेटा? श्रावस्ती में। ठीक है, चलो ओके, बढ़िया बढ़िया। वाराणसी में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। कहां पर बेटा? वाराणसी में इन्होंने क्या बेटा? बौद्ध संघ की स्थापना की। अगर पूछा जाएगा बौद्ध संघ की स्थापना कहां की थी? वाराणसी में। बौद्ध संघ जिसका अध्यक्ष किसे बनाया था? पहला अध्यक्ष कौन था? इंद्रभूति गौतम था। कौन था बेटा? इंद्रभूति गौतम। चलिए एक मिनट, ठीक है। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में कौन गौतम बुद्ध के किस उपदेश को अग्रे उपदेश के रूप में जाना जाता है? बेटा आपको मैंने बताया ना, पहला उपदेश को क्या कहा जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? देखो मैंने थोड़ी देर पहले तो बताया है, याद होगा। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो पहले उपदेश को कहा जाता है सर क्या? देखो ये लिखा है, पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
ऐसी चीजों को थोड़ा रिवीजन भी रखना है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आप लोग हिस्ट्री को इतना टफ मान लेते हो, है हिस्ट्री में कुछ नहीं। ठीक है, क्या कहा जाता है बेटा, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। आ जाओ अगले प्रश्न पर। दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सही नहीं है बेटा, गलत गलत छांटना है, गलत छांटना है बिल्कुल। ठीक है, सही बात है, देखते हैं। उपगुप्त ने बेटा क्या किया, उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म के अपनाने के लिए प्रभावित किया था, बात सही है, ये बात सही है, मतलब हमें छांटना है, सही नहीं है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, सबसे ज्यादा बौद्ध ग्रंथ मैंने बताया पाली भाषा में लिखे गए, ये भी बात सही है। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ना बाबा ना, ये नहीं सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल लुम्बिनी में हुआ, ये भी बात सही है। तो बेटा चरक की मैं बात करूंगा, चरक किसके समकालीन हुआ करते थे, ठीक है, चरक किसके समकालीन हुआ करते थे, चरक किसके समकालीन हुआ करते थे, बताओ फटाफट। तो ये बेटा चलो फटाफट, बढ़िया, बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल गलत छाटना था तो गलत ही हो जाएगा। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है, कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है, जल्दी से बताओ। ग्वालियर बोध गया तो है ही, कुशीनगर तो है ही, सारनाथ भी है, लेकिन ग्वालियर नहीं है, तो ग्वालियर नहीं है। ओके, चलो अगला प्रश्न देखो, ये देखो अगला प्रश्न, बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है बेटा, महात्मा बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, महायान बौद्ध धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से बेटा, ये तो दोनों बौद्ध धर्म की शाखा है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, महायान बौद्ध धर्म। ओके, महायान बौद्ध धर्म। जी सर, कॉल ओके, चलो। इनमें से बौद्ध धर्म की कौन सी एक संस्कृति अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए की जाती थी, थेरावाद, महायान, तो सर वो कौन सी की जाती थी, बौद्ध धर्म की कौन सी संस्कृति अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए की जाती थी, उसका नाम था सर क्या, महायान। चलो, बौद्ध धर्म की किस शाखा